जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की काफी चर्चा हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरएलडी कभी भी अपनी तरफ से इस बात का ऐलान कर सकती है। मतलब ये कि आरएलडी इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की राह पकड़ रही है। वैसे आधिकारिक तौर पर किसी ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन आरएलडी के दूसरे नेता लगातार इस पर बात कर रहे हैं। आखिर दोनों की बातचीत कहां तक पहुंची है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी को अखिलेश के बयान बीजेपी का ऑफर ज्यादा पसंद हो, वरना कोई ऐसे ही नहीं अपने गठबंधन को छोड़ने का फैसला कर लेता है। अब जयंत की बीजेपी से नजदीकी की क्या है कहानी, हम आपको बताते हैं। 12 फरवरी को जयंत चौधरी ने छपरौली में एक बड़ी सभा बुलाई थी। उसके पीछे की वजह ये है कि छपरौली में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना था, लेकिन अचानक से उस सभा को कैंसिल कर दिया गया और उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बहुत बड़ी सभा के लिए अभी वो स्थान तैयार नहीं है। वहाँ पर कीचड़ और दलदल बना हुआ है और इस वजह से ये सभा जो 12 तारीख की है उसे कैंसिल किया जा रहा है। पहले से तय प्लान के मुताबिक इस कार्यक्रम स्थल पर इंडिया गठबंधन की रैली होनी थी। इसके साथ ही अपनी ही गढ़ में जयंत शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन अचानक ये सभा कैंसिल कर दी गई। बात अगर जयंत सिंह की करे तो खबर ये है कि बीजेपी के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। कौन थे वो बीजेपी नेता, ये नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन बात आगे जरूर बढ़ रही है। ऐसे संकेत आरएलडी के नेता भी दे रही हैं। अब खबर तो ये भी आ रही है कि बीजेपी ने सीटों की औपचारिकता पूरी होने के बाद बागपत के इसी मैदान में सभा होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की नहीं, एनडीए की, और बीजेपी नेताओं के साथ दिखेंगे जयंत चौधरी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अभी भी यकीन है कि जयंत उनके साथ है। फिर उन अटकलों का क्या जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है। बागपत से लखनऊ तक और लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा ही चर्चा है। वैसे 12 तारीख में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में बस इंतजार कीजिए। छपरौली में सभा तो होगी, ये तय है, लेकिन वहाँ जयंत के साथ इंडिया गठबंधन होगा या एनडीए, ये तो खुद जयंत ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।